जय राधे कृष्ण राधे, 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 जय राधे कृष्ण राधे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह हरे कृष्ण 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 जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधे राधे जय जय कृष्ण कृष्ण जय वृंदावन। हो गया है शंखनाद हाथ शस्त्र ले जरा, राष्ट्र के जो द्रोही हैं दंड उनको दे जरा, युद्ध स्वाभिमान का है हारना है अब मना, धर्म को अधर्म से करना होगा काम। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आओ हैं कॉल करथिले। ओए ओए आ सब कुशल मंगल तो। हाँ प्रभु जी, चलिए भगवान का आशीर्वाद केन प्रभु जी, मुझे आपन को राति कल गुला चलवा प्रभु जी। हाँ हाँ चलो आज मैं घर के जाएगी राति कॉल करू जे। ठीक अच्छे। हाँ हाँ ठीक। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम मुकुंद माधव गोविंद गोविंद बोल, मुकुंद गोविंद माधव गोविंद गोविंद बोल, केशव केशव माधव हरे हरे केशव माधव हरे। राधे राधे। राधे 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 राधे। हाँ, श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय। जय हो, प्रिय हो। वंदे गुरु परंपरा। बंदौ गुरुपद पदों पर आगा, सुरुचि सुबास सरस अरुण रागा, अम्य मुरिमय चूर्ण चारु, समन सकल रुज परिवारु। आज एक वो षोडश संस्कार का वो किताब एक देख रहा था गीता प्रेस का, तो हमारा एड्रेस को वो नहीं आएगा। वो षोडश संस्कार आप जानते हैं?
उसमें लिखा तो हुआ है सब में, ये करन्यास हृदयन्यास में भी कहीं कहीं आता है, लेकिन वो उसके तरफ उतना ध्यान नहीं देता। वो मनुष्य जीवन का 16 पड़ाव है ना, जन्म हाँ, से लेके अंत्येष्टि गर्भ से क्रिया लेकर तक। के, हाँ 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 हाँ। तो जैसे जन्म के पहले भी करते हैं, जन्म लेने के बाद भी, फिर शादी, दशकर्मा, मृता, सब अनेक प्रकार 16 संस्कार है ना। बहुत सारा है। वो ज्ञान जरूर बहुत जरूरी है। एक सनातन धर्म का वो सबसे बड़ा देन है ना विश्व को। सनातन धर्म में 16 संस्कार वे पवित्र धार्मिक और वैज्ञानिक अनुष्ठान हैं जो किसी व्यक्ति के गर्भदान से लेकर मृत्यु अंत्येष्टि तक के जीवन को शुद्ध, गुणवान और सुसंस्कृत बनाने के लिए किए जाते हैं। महर्षि वेदव्यास के अनुसार इन संस्कारों के माध्यम से मनुष्य के भीतर के दोष दूर होते हैं और सद्गुणों का विकास होता है। मानव जीवन के सभी 16 संस्कारों का विस्तृत विवरण श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला दिया गया है जन्म पूर्व के संस्कार। देखिए कितने महान थे हमारे ऋषि मुनि लोग, जन्म के पूर्व से ही वो प्रक्रिया शुरू करवा देते हैं गर्भावस्था के दौरान। ये संस्कार शिशु के जन्म से पहले माता और गर्भस्थ शिशु के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने के लिए किए जाते हैं। ये तो सबसे मूल है ना। ये अगर गड़बड़ हो जाए गर्भधान संस्कार, तो बाकी जितने संस्कार करने से भी इतना कुछ लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम हाँ डर है। अगर हम गलत प्रक्रिया से गलत समय में और गलत सोच के साथ मिलन होगा तो ऐसे ही आत्मा आकर्षित होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो प्रहलाद का हुआ था ना, हिरण्यकशिपु का गर्भावस्था से पहले। वो जो गर्भावस्था में भी सत्संग किया था बहुत दिन तक। प्रहलाद जी माँ के पेट में कितने दिन थे मालूम है? नहीं। देखिए हम लोग 9 माह में माँ के पेट से पैदा होते हैं ना। हाँ 9-10 महीने। हाँ पूरा 10 नहीं होता, लेकिन 9 महीना अधिकांश। तुलसीदास जी महाराज 12 महीने। 12 महीने में। चैतन्य महाप्रभु ये भी 12 या 13 महीना में ये भी हो गया। और सुखदेव जी महाराज वो 12 साल में। लेकिन सबसे अधिक मतलब भक्त प्रहलाद माँ के गर्भ में 76,000 वर्ष तक तपस्या किया था। वो सत्य युग के है ना, वो तो होगा ही। 36,000 वर्ष तक। उसके बाद उनका पैदा हुआ। नारद जी से वो वरदान पाई हुई थी कायदू ने, उसे गोपनीय आश्रम रख के डेली, तो मैं कैसे करूंगी बोल करके, तो क्या विचार है, तो मेरे पति जब तक न है तब तक मेरा प्रसव न हो बोल करके। तो 36,000 वर्ष के बाद लौटा ना, उनका पूरा मांस और कुछ भी नहीं था, केवल ढांचा था उसका छंछ। तपस्या पूरी होने के बाद फिर आया उसका, क्योंकि देखिए उतने दिन तक तो माँ के गर्भ में था, इसीलिए तो फिर 5 साल के अवस्था में तो उसे सताने लगा ना। भक्त प्रहलाद को 5 साल के उधर नहीं इधर ही उसको समझाया, पढ़ाया, कुछ भी किया, लेकिन जब बात नहीं माना, केवल भगवान के भक्ति में ही लीन था, फिर उसको सताने लगा। और वो जाने के बाद अगर भक्त प्रहलाद मतलब पैदा हो गए होते तो
के आते तक तो ये जवान हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता प्रहलाद। हाँ और जाने के पहले वो माँ के गर्भ में वो चला गया था। तो इसीलिए 36,000 वर्ष तक भक्त प्रहलाद माँ के पेट में थे। इससे और अधिक कोई नहीं था माँ के पेट में। होगा अभी अनंत। हमें जितने हाँ। मालूम है उतने में, भक्तों का बारे में जितने मालूम है, अनंत भक्त हुए हैं, अनंत सब हाँ, लीला हुआ है, किसे मालूम है? भगवान के सिवा और हाँ। कोई दावा नहीं कर सकता। हाँ, बस बस इतना ही। ऐसा ही, ऐसा नहीं है जैसे ये, इसीलिए तो नित्य नवीन है ना। नित्य नवीन है ये सब, मतलब शास्त्र जो है, वेद जो है। जैसे वेद को समझने के लिए तो ये ब्रह्मा को भी असंभव है, उसके लिए भी अगम्य है, लेकिन उनको उसके देने पर ही तो वो सबको मिलता है ना, उनकी कृपा से ही जानते हैं। कि जैसे भागवत है, गीता है, रामायण, जितने बार पढ़ोगे कभी उसको ऐसा नहीं लगता कि दोबारा इसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि समझ नहीं आता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नित्य नवीन नवीन हमेशा, इसीलिए। और आप इसके विषय में आप जानते हैं कि नहीं? किसके? कागज। कागज? कागज, हाँ, जैसे पुस्तक है। हाँ। अच्छा देखिए, ये 3 तरह का होता है। एक होता है कार्ड, शादी के समय में जो कार्ड बनवाते हैं ना, तो बहुत उच्च कोटि चमकता हुआ, उसमें भगवान का भी मूर्ति दे देते हैं, भगवान का चित्र दे देते हैं, बहुत सुंदर बनाते हैं कि नहीं? लेकिन उस कार्ड को लोगों ने कितने दिन पढ़ते हैं? एक समय। और पढ़ने के बाद उसे फेंक देते हैं। फेंक देते हैं, कहीं पड़ा होता है। ठीक। दूसरा, पेपर, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, उसे कितने दिन पढ़ते हैं? जैसा कुछ भी, मतलब उसमें लिखा हुआ हो, भी कागज हो, कितने दिन पढ़ते हैं उसको? एक बार, वो भी एक बार पढ़ते हैं, लेकिन शादीशुदा लोग पहले के जमाने का बहुत बार पढ़ते थे, वो अपने बीवी से बचने के लिए। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे। उसके बाद तो फेंक देंगे। दुकान में चला जाता है, उसे गुड़ाखू और तंबाकू और माने दुरुपयोग कर देते हैं उसे। वो उस कागज का कोई महत्व नहीं होता। नहीं। और एक कागज होता है इतिहास। अब जान रहे हैं ना? इतिहास या पैसा? नहीं, पैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। जैसे वही पुराण बनता है, भागवत बनता है, गीता बनता है, तो वह उसी कागज में से है, लेकिन उस कागज को क्या फेंकते हैं क्या? नहीं। बार बार लोग पढ़ते हैं, वो फटने पर भी उसको पूजनीय है, वंदनीय है। लेकिन ये जो कार्ड पेपर, अनेक प्रकार के न्यूज़पेपर जो है, ये वंदनीय पूजनीय नहीं, एक बार पढ़ने के बाद उसे लोग हटा देते हैं। है कि नहीं? ठीक इसी तरह मनुष्य में भी है, लेकिन मैं आगे अभी नहीं बोलूंगा। तो आप क्या बताना चाहते थे? जैसे 16 संस्कार ना? हाँ, तो देखिए, जो तत्व है, लोग बोलते हैं तत्व ज्ञान इसे मिला हुआ है, बोलते नहीं? तत्व मैंने उड़िया में बोलते हैं तत्व। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो तत्व का अर्थ क्या होता है? तत्व ज्ञान का वो जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, वो भटक जाता है, किसी के भटकाने पर, किसी के गुमराह करने पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे मान लिया जाए आपको पूरी जाना है,
आप लोगों के गांव से पूरी किस दिशा में है? आप लोगों के जैसे आप जहाँ हैं हाँ। वहाँ से पूरी कौन सा दिशा में है? पूरी पूर्व दिशा में है। पूर्व दिशा में है, ठीक। पूरा गारंटी मालूम है आपको, है कि नहीं? लेकिन कोई कहे आपको कि पश्चिम में पूरी है तो मानोगे क्या? नहीं। अगर पता न हो सही वास्तविक उसका कौन सा दिशा में है तो उसको भी मान सकते हैं। तत्व का अर्थ होता है गारंटी, उसको पूर्ण रूप से मालूम है। तो तत्व ज्ञान भटकता नहीं है, किसी के भटकाने पर, किसी के बहकाने पर बैठता नहीं है। इसीलिए तत्व ज्ञान जरूरी है। तो तत्व कौन सा तत्व श्रेष्ठ है? ईश्वर तत्व, आत्म ऐसा तत्व, तो- प्रेम तत्व, गुरु तत्व, बहुत सारे हैं। गुरु तत्व श्रेष्ठ है। जैसे जो तत्व कभी समाप्त नहीं होता, अजर अमर, भविष्य माने कहने के मतलब भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगा। कभी भी उसका कोई किसी को नाश नहीं कर सकता। ऐसा तत्व कौन सा है? हमारे लिए तो सबसे बोले महत्वपूर्ण स्वयं का, मेरे ही सोचने से आत्म तत्व ही होगा, क्योंकि हमारे लिए जब तक हम हैं इसलिए सबका महत्व है ना। हम जब जाएंगे कोई तत्व रहे ना रहे हमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर मनुष्य शरीर नहीं रहेगा हमें तो बाकी अलग अलग जोनी में क्या ब्रह्म तत्व, माया तत्व या गुरु तत्व में हमें कुछ फर्क पड़ेगा क्या होने ना होने से? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। देखिए तो अति गंभीर, जैसे माने प्राइमरी स्कूल को आप क्या बोलते हैं, जैसे 1 से 5 क्लास तक प्राथमिक विद्यालय। हाँ ठीक, प्राथमिक मैंने विद्यालय। इसके बाद 5 से 8 तक उसे क्या बोलते हैं? उच्च प्राथमिक विद्यालय। ठीक, हमारे यहाँ मिडिल बोलते हैं उसे। माध्यमिक विद्यालय भी बोलते हैं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। फिर हाई स्कूल ना, तो उच्च विद्यालय। हाँ, उसके बाद कॉलेज ना, जिसे +2 तक कॉलेज बोलते हैं कि उड़ीसा में नहीं, +2 फर्स्ट ईयर। हाँ, तो मान लिया जाए ये शुरुआत को छोड़िए, मिडिल क्लास के बच्चे को अगर +2 फर्स्ट ईयर में दर्जा उसे एडमिट कर दीजिएगा तो क्या वो समझ पाएगा क्या क्या वहाँ का वो सब कुछ कर सकता है क्या? नहीं ना। इसी तरह हम लोगों को, हम भी शुरुआत के बच्चे हैं इस विषय में, ईश्वरीय जगत में, है कि नहीं? हाँ, हम ऐसे बच्चे हैं। तो अगर हमें वास्तविक गुरु मिले तब तो फिर धीरे धीरे वो समझ पाएंगे। लेकिन देखिए मोबाइल में उतना लंबा समय तक वो तो नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, एक आध बार भगवान को, यही तो बार बार मेरे भी विचार है, एक आध बार आपके तरफ भी आना चाहिए। कहीं भी वैसे सत्संग का उसको मतलब समय निकाल करके बैठना चाहिए, उठना चाहिए, देखना चाहिए कम से कम आपके तरफ भी। अब तो कम से कम एक आध बार हमारे छत्तीसगढ़ में भी आ गए हैं, मैं तो गया नहीं हूँ। तो जैसे बरगढ़ से बस डायरेक्ट आपके यहाँ नहीं जाती है क्या? जाता होगा, देखना पड़ेगा। मगर मैं बरगढ़ से कभी नहीं गया हूँ डायरेक्ट। नहीं, बरगढ़ से डायरेक्ट नहीं है शायद, बलांगीर। ट्रेन है कि नहीं आपके यहाँ? हाँ, इधर से 25-35 किलोमीटर दूर में है। एक नरला है 25 किलोमीटर दूर और एक केसिंगा है 35 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो संबलपुर से
क्या बरगढ़ से आपके यहाँ ट्रेन का रास्ता है कि नहीं? है। तो ट्रेन में आए एक आध बार कि नहीं? अच्छा, तो कहाँ उतरते हैं इधर? यार नरला है, वो 25 किलोमीटर दूर है। नहीं, वो तो आपके स्टेशन है। इधर जब उतरते हैं, इधर कहाँ उतरते हैं? संबलपुर में। तो संबलपुर में, ठीक ठीक। तो कौन सा गाड़ी है? अभी यार याद किया है, जब वही देख लेते हैं मोबाइल में कौन सा क्या है बोल के। हाँ, तो मैं 2-4 गाड़ियों से जानता भी हूँ उधर से। तो एक पूरी से इधर आप हमें बोलिएगा, हम बता देंगे कौन सा टाइम में है, क्या रेट है, सब बता देंगे। आप पहले से हमें बोलिएगा, हम देख देंगे। ठीक। मोबाइल में तो सब मतलब दिखाता है, सब उसका स्टेशन या उसका टिकट वोट सब पता चल जाता है ना। कितने दूर क्या है सब। क्या करें, तरुणों का भी शौक तो बहुत होता है, लेकिन वो आप नहीं, उसका संभव नहीं है। अब उसका पैर भी जवाब दे चुका है। अब चल नहीं पाता, कहीं जाने पर किसी गाड़ी में बैठ के जाता है या साइकिल में कुछ दूर चला जाता है। लेकिन क्या है कि ये शरीर सब दिन का नहीं है ना, ये लिमिटेड है ना। वो बहुत वो गए है ना, भारत भ्रमण साइकिल में किए हैं, तो वो खत्म हो गया है रखने का। बस। हाँ। तो इसीलिए आप जो बोले कि जो 16 संस्कार जरूरी है, लेकिन वास्तविक जरूरी जो चीज है वो हमारे जैसे मान लिया जाए, हमारे शरीर को चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? बहुत सारा जरूरी है, लेकिन सबसे एकदम अत्यंत जरूरी कौन सा है? बोलो। श्वास लेना है कि नहीं? बिल्कुल। हालांकि वो बहुत सारे जरूरी हैं, लेकिन इससे बढ़ करके नहीं है। वो 1 मिनट रोक ले भी तो बेचैनी पैदा हो जाता है। गोविंदा नमन हो जाएगा। ऐसे जरूरी जो है, मैं उसी को आपसे नहीं बोलूंगा। तो हमें ऐसे जरूरी को भी हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे श्वास शरीर को चलाने के लिए 1 मिनट अगर रोक दे कोई तो गया। हमारे यहाँ भी, यहाँ से 25 किलोमीटर लगभग एक पति पत्नी जा रहे थे गाड़ी में, दोनों एक पुल से बरसात में गिर गए। दोनों के दोनों कुछ दूर तक तैरते गया। लोगों ने उसे सहायता करने के लिए रोकने की कोशिश किया, लेकिन अंत में घूम करके वो गाड़ी डूब गई और दोनों पति पत्नी उसी के अंदर रह गए। कितने दिन, 4-5-7 दिन के बाद उसे कलकत्ता या नहीं कहीं बाहर से आए थे। हाँ, 4 दिन में उसे निकाले थे। बहुत सारा लोग आए थे, लेकिन कोई नहीं पाए। बाहर से नहीं, कहाँ से आए थे वो बाहर से, वो लोग 3.5 लाख रुपया लिए और निकाल के दे दिए उनको। तो मेरे कहने के तात्पर्य ये है, उसके अंदर में हम लोग पानी के अंदर में श्वास कितने समय रोक सकते हैं? मात्र 1-8 मिनट स्वयं रोकेंगे तो 1 मिनट रोक सकते हैं। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो जो साधना किए हैं, वो लोग को जितने घंटा, कोई 3 घंटा रुकता है, कोई 1 दिन भी रोक लेते हैं। वो जो कला जानता है, तपस्वी, वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। नहीं, वो तो ध्रुव निबंध किया था ना, जिस समय वो अंतिम उनका हुआ तो श्वास भी रोक लिया था। सारा देवता देवी सभी का मैंने श्वास रोक लिया था ना। बिल्कुल, ब्रह्मा का आसन भी हिल गया था भगवान के। तो भगवान स्वयं आए थे, तो वो अलग है। लेकिन इसको, ये बहुत बड़ा साधन है। मैं उस समय बहुत पानी में डूब करके कोशिश करता, पत्थर पकड़ लेता तो 1-8 मिनट से अधिक भी रोक लेता था। जैसे पेड़ के नीचे दबा करके, जैसे उसका जड़ जो है पकड़ना, तो पकड़ लेता पानी के अंदर और रोकता।
फिर बाहर निकलता। तो अभी तो ऐसा नहीं है, समय एक एक ऐसा समय होता है कि कुछ भी करने को इच्छा मतलब हो जाती है, लेकिन सबके द्वारा वो नहीं होता। बस होते हाँ होते वो अभी आपके शरीर स्वस्थ है, कर पा रहे हैं अभी। हाँ मेरे हिसाब से जितने आप 65 साल का अनुभूति अर्जन किए, तो घर में आराम से बैठ के 2 मोबाइल खरीद के उसमें ही पाठ वगैरह करके जो ज्ञान है, एक एक जो सीरियल एक एक टॉपिक को लेके, जैसे आपने आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में आप बोलेंगे तो और बढ़िया होगा, क्योंकि कोई नहीं, बहुत कम होंगे आपके भाषा में। मैं ऐसे करता हूँ, अपने उड़िया भाषा में बहुत सारे बना देता हूँ, हजार घंटा का मैं वीडियो बनाया हूँ सब विषय में, विवाह से आरंभ करके मृत्यु तक जितने हैं, तो आप आराम से बना सकते हैं। गीता, भागवत, रामायण, वो आपका अवदान होगा ना, आपका जितने नाती पोते सब देखेंगे कि हमारा दादाजी कुछ दे के गए थे, दुनिया को क्या दे के जा सकते हैं, कुछ लिख के जा सकते हैं, या ऐसे कुछ हम काम करें जो दूसरे हमारे बारे में लिखे। ऐसे तो हमने कुछ ऐसे खास काम नहीं किए कि दूसरे हमारे बारे में लिखे, दूसरे को लाभ मिला है, तो हमें ऐसे कुछ नहीं लिखेंगे तो बोल देना चाहिए, उसे रह जाएगा। जैसे हमें आत्मसात किए हैं अपने अभ्यास के द्वारा, तो वो बढ़िया होगा मेरे हिसाब से, और मैं वो करता भी हूँ। नहीं वो सही बात बोल रहे हैं, लेकिन जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, मैं इसको चल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो इसको इंटरनेट में छोड़ देंगे, तो समय का अभी ऐसा मत कीजिएगा, वो कौन जानेगा। ठीक हाँ, आपके नाम आपको कौन जानेगा। ये लोगों के पता होना चाहिए कि सत्संग भी होता है, लोग आलोचना जीवन के बारे में भी कर रहे हैं बोल के। वो सागर के साथ हम आलोचना करते हैं, तो वो हम छोड़ देते हैं इंटरनेट में। अच्छा ठीक है। तो फिर सावधानी के साथ बोलना पड़ता है ना, पहले से अगर बोल दिया। नहीं कुछ नहीं, मजाक में ही बोलने से अच्छा है। हम कोई ये अभद्रता से बात कर रहे हैं क्या, भगवत चर्चा है तो कर रहे हैं हम असली रूप में ना। सावधान होके बोलेंगे तो वो बनावटी बन जाएगा ना, हम स्वाभाविक रूप में बात कर रहे हैं। हाँ नेचुरलिटी। जैसे कुछ इधर का जो आचार्य है, वो वीडियो वगैरह वो लिखने में 180 से ज़्यादा किताब लिखे हैं, वो वीडियो वगैरह पसंद नहीं करते हैं। मैं उन्हें जब बात करता हूँ, मेरा पॉकेट में वो वीडियो ऑन करके रख देता हूँ, तो वो बात करते हैं, हम विभिन्न आलोचना करते हैं, तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। वो 80 साल का, उनका 50 साल का ज्ञान है, इतने चारों धाम का पैदल किए हैं, रामायण का उनको वो उड़िया में अनुवाद, पद्य अनुवाद किए हैं, रामचरितमानस 2.5 साल में। और क्या है कि ये जो आप बता रहे हैं मेरे को पसंद आता तो है, लेकिन उसको सीखना पड़ेगा। हाँ, वो बता देंगे बच्चे लोग के जो है आजकल के, वो कोई सीखने नहीं, वो ऐसे ही एक दिन में आप जान जाएंगे। वो कैमरा ऑन करना और बैठ के बोलना है, वो यूट्यूब में डालने का, लिखने का, वो थोड़ा आजकल का सब जानते हैं, कोई ऐसे नहीं है। हाँ, बड़े भी बहुत लोग भी नहीं जानते हैं उसके विषय में, जो मोबाइल सदा दिन हमेशा धर रहे हैं, फिर भी बात करना वो कुछ कर लेते हैं, और बहुत कुछ नहीं जानते भी है। लेकिन उसमें क्या है, श्रद्धा उसमें प्रेम होना चाहिए और करने की रुचि होना चाहिए। बिल्कुल नियमित रूप में, एक जैसे साधना होता है, तपस्या जैसे करना चाहिए निरंतरता के साथ। तो अच्छा, मैं जैसे इसे मैं वीडियो क्या बोलते हैं उसके, जैसे आवाज में अपने मोबाइल में कर लेता हूँ। मैं रामायण गीता भागवत पढ़ता हूँ, तो कहीं तो ऐसे ही तो करना पड़ता है उसमें। उसको आज कैसे इंटरनेट में छोड़ते हैं उसको मैं नहीं जानता। वो जो आपके जो ये है ना, जो आवाज का रिकॉर्डिंग, उसे भी छोड़ा जा सकता है। जो फोटो वगैरह भगवान के देख के, एक के बाद एक लीला का फोटो देख के आपका रिकॉर्डिंग छोड़ा जा सकता है। जिस बारे में अगर रामायण का हो तो रामायण का, सब भक्तों का, राम परिवार का देख के छोड़ा जा सकता है, और सब होगा। बैठ के करने से आप
आप वो प्रभुपाद जी वो रिकॉर्डिंग कर देते थे, आपने टेप रिकॉर्डर में वो 81 साल का हो गए थे ना, वो अपने मृत्यु के समय भी समझा रहे थे उनके शिष्य को, वो श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद तक वो अनुवाद किए। ऐसे तो एक से एक मतलब विषय है सुनने के लायक, करने के लायक, आराम से अकेला में बैठो और फ्री करके। और आप एक एक भक्त चरित्र भी पढ़ेंगे और आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा में समझा देंगे, तो जितने सारे भक्त हैं उनका बहुत उपकार होगा। जो अपना बाकी हिंदी भाषा में तो बहुत सारे हैं, हम भी अपने संबलपुरी में बना देते हैं, उड़िया में भी बहुत है, लेकिन संबलपुरी में बहुत कम है। हाँ, तो संबलपुरी उड़िया में भी बोल सकता हूँ ना, उसको भी, तो मैं भी होगा उसी में भी। नहीं ठीक, आप बता रहे। जिस समय में जो जरूरी है वो करना चाहिए ना, जैसे महाराज जी कर दिए हैं। 2000 साल पहले महाराज जी के बहुत कम हम लोग जानते थे ना, वो इतने भारत को घूम के जब टीवी में आए सब जाने ना। बस हाँ, उसी दिन से सब देखने लगे और वो जानने लगे, फिर उनके यहाँ भीड़ होने लगा भी। आज भी बरसाना, वृंदावन, मनगढ़ और इतने सारे देखिए, तो उनके जो शिष्य लोग भी है बहुत सारा। हम लोग गए थे जिस समय, पता नहीं वो मैं छत में रखा हूँ कौन सा सन में गया था, तो बता रहे थे अमेरिका से एक उनका शिष्य आया था और उनको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहा। तो गुरु दक्षिणा इतना दिया कि लोग सुन के बिल्कुल मुग्ध मतलब वो हो जाते हैं ऐसे। कितना दिया? 400 करोड़। इतना गुरु दक्षिणा दिया। अमेरिका कितना वो अमीर होगा। बिल्कुल, उनका डॉलर में होता है। हाँ, गुरु दक्षिणा में जब 400 करोड़ दिया तो उनका मनगढ़ में उस समय वो बन रहा था, वो अभी वो बन तैयार हो चुका है। कहना चाहिए इतना जोरदार। एक देश से पत्थर आया था, एक देश में पत्थर को बनाने के लिए भेजा था। इटालियन मार्बल लगा है ना, वो जो प्रेम। बस हाँ, उसको हाथ में छोड़ने की जरूरत नहीं, मशीन में उठा बड़ पत्थर 20 कुंटल 10 कुंटल ऐसा पत्थर। तो हाँ, एकदम सफेद का पत्थर था। प्रभुपाद जी को भी जो इस्कॉन बनाए हैं ना, उनको एक विदेशी शिष्य ने 60 करोड़ दिया था, वो वृंदावन का जो मिला बनाया गया है। तो ऐसे भगत लोग जो अमीर लोग हैं उनके क्या है, अगर वो जीवन का मतलब मिल जाएगा। अभी वो वेदांत कंपनी का उसका लड़का मर गया ना, अनिल वो कौन अग्रवाल का, तो वो इस्कॉन को आया, सब माया मोह बोल के जवान लड़का मर गया। तो बैराग हो गया होगा उसको, इस दुनिया बेकार है बोल करके फिर दिया होगा फिर ऐसा। सही बात। हाँ, ऐसा कुछ घटना होने पर तो पता चलता है ना। अब वहाँ भी आप गए हैं कि नहीं? नवद्वीप से आगे मायापुरी में गए हैं? बाप रे, वहाँ तो देखिए कैसा बना है, वो मानना पड़ेगा। इतना साफ सुथरा वहाँ की वातावरण, जो कि बंगाल, वहाँ बहुत सारे क्या है कि मुसलमान लोग ना, लेकिन फिर भी मुझे तो वहाँ बहुत से शांति मिली। वहाँ गया था, 24 घंटा नाम मंडप है ना, अखंड नाम संकीर्तन चलता है इतने सालों से। सोचिए 1970 के लगभग पास से अभी तक 55 साल से अखंड नाम संकीर्तन चल रहा है, जैसे वृंदावन में चलता है। बस हाँ। एक के बाद एक ग्रुप व्यक्ति आके सब, वो मुझे बहुत, इतने सारे विदेशी है देखिए उधर, इतने सारे। उनका एक तो बस्ती है वो बड़ा सा। तो वैसे वहाँ एक बहुत बड़ा, मतलब वहाँ जो किराए में देते हैं उसे क्या बोलते हैं कि बहुत बड़ा जो होता है ऑडिटोरियम। बस हाँ। तो उसके मालिक के साथ आपके, जैसे आपके साथ बातचीत हो रहे हैं ना, वैसे भी होते हैं हम लोग। तो उनका नंबर रखा हूँ, बात करता है बेचारा, बहुत बढ़िया। और जब भी आना, हाँ वो आना बोल करके, वो लोग, वो बहुत, उनका नाम भी क्या है उसमें लिखा हुआ है, मैंने सेव कर दिया हूँ। मायापुर की, जब
नहीं नहीं, ये नवद्वीप में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, नवद्वीप में। तो बहुत बढ़िया बात करता है वो भी, और मुझे देख करके उसे अच्छा लगा, और अभी भी वो जान जाता है, तुरंत बोलिए बोली बोलता है। वो मतलब नवद्वीप, पूरा नवद्वीप का परिक्रमा करते हैं वो, कितना हाँ 7 हाँ दिन हाँ, या 1 महीने में। तो वो हाँ, लेकिन कभी करेंगे तो अच्छा लगेगा। वो इस्कॉन वाले जाते नहीं, हैं। उससे तो हमें वो क्या बोलते हैं, कीर्तन जो कीर्तन करते करते घूमते हैं उसे नगर बोलते हैं ना। नगर संकीर्तन। हाँ, नगर संकीर्तन बस किए हैं हम नवद्वीप का भी। वहाँ कुछ से कम ऐसे 290-95 लोग थे शायद। हम गए थे यहाँ से, बरगढ़ से। तो इतना पूरा मोटर गाड़ी सब जाओ पूरा बहुत मतलब व्यवस्था हो रहा था। और हमेशा वहाँ जैसे कोई वो देता है खाने को, उसे क्या बोलते हैं कि बहुत सारा लोगों को जैसे आप मान लिया जाए वहाँ किसी को चाहना, भानस बोलते नहीं, भानस तो नहीं, उसे वो दूसरा बोलते हैं भंडारा। आप भंडारा समझ गए ना। तो बहुत सारा जैसे भंडारा डेली का होता था, वैसे ही वो लेके गए थे। और यहाँ से रसोईया लेकर के गए थे, खाना पीना गैस सब का व्यवस्था करके 2 बार तो ऐसे भोजन करते थे और नाश्ता उस्ता के करते थे। और 9 दिन के बाद आए हम लोग वहाँ से, वहाँ रहे। तो सब तरफ करीब में बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ था। लेकिन तो ऐसे ऐसे मतलब जाके वहाँ मैं गया तो एक बार आ रहा था कुछ बिस्कुट बिस्कुट लेके, तो वहाँ एक बानर माने हनुमान, उसे क्या बोलते हैं कि उड़िया में, मांकड़, बंदर, मांकड़, मांकड़ बस, वो काला मुख वाला मेरे सामने खड़ा हो गया। अब बिस्कुट, हाँ 2 पुड़िया लिया था, तो उसमें से वो मतलब मेरे सामने, एकदम सामने करीब, और मांगा उसको, तो मैं एक को दे दिया, एक बिस्कुट को। तो एक तो पकड़ लिया और दूसरे को भी मांगा। अरे मैंने बोला हाँ, अगर खोल के दिया होता तो, लेकिन अकेला था ना, मैं पूरा पुड़िया उसे थमा दिया। तो एक को तो पकड़ लिया, उसे खाया नहीं, लेकिन दूसरा वाला को फिर मांगा मुझे। तो चल चल बोला, उसे वो समय नहीं दिया, एक पुड़िया दे दिया तो फिर चला गया, कोई बात नहीं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने सोचा चलो इनको भी कुछ दिया जाए, सामान लिया और फिर कुछ खाने को उनके लिए। तो कम से कम 10-20 आ गए मेरे सामने, मेरे हाथ से छीन कर खाए, और उसको भी मैं वीडियो बनाया हूँ। हाँ, पूरा मेरे चारों तरफ, और बच्चे लोग छोटे छोटे जो थे उनका तो छलांग लगा लगा करके मेरे पूरा सीना तक आ जाते थे। तो फिर उसको नीचे करके देना पड़ता था। और अगर मतलब किसी को किसी सामने डाल दिया जाए तो एक ले जाते हैं, तो एक एक करके उनको देता था मेरे सामने। तो ऐसे भी जानवर लोग भी जान जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो सात्विक व्यक्ति के पास ही जानवर लोग जाते हैं ना, राजसिक तामसिक तो वो पहचान लेते हैं, नहीं जाते हैं उनके पास। शांत स्वभाव व्यक्ति के पास ही जानवर जाएंगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु के विषय में देखिए, चीता लोग जितना, हाथी, जानवर, हिंसक भी बिल्कुल वो झारखंड में जंगल में। नहीं, इसको आप ठीक बता रहे हैं, लेकिन सब दिन बराबर तो समय नहीं होता है। लेकिन छोड़ना चाहिए। रोज एक नियम बना लेना चाहिए कुछ। मैं तो रोज करता हूँ, उसका लिखता भी हूँ, डायरी में लिखकर उसे फोटो लेके वो व्हाट्सएप में स्टेटस छोड़ देता हूँ। कृपालु जी महाराज का जो ऑलवेज रिमेम्बर है ना, सदा याद रखिए, एक एक पंक्ति, जैसे मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, आज इसका व्याख्या कर दिए, उड़िया इंग्लिश हिंदी में लिख दिए और उसको छोड़ दिए एक पेज में। वो जितने सारे सोशल मीडिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब में डाल दिए। तो यार महाराज जी का तो वो स्टेटस में सब लगाते हैं, 5-5, 6-6, 1-1 मिनट का, 2 मिनट का रोज प्रचार करते हैं उनका। सुबह जागने के बाद 4 बजे, रात
में भी 10 बजे सोने से पहले, तो अपना भी वो याद हो जाता है और जो भक्त लोग हैं उनका भी, और जो चाहे उनका भी कल्याण। सही बात। जैसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, अगर भक्ति के बिना किसी को ज्ञान हो तो वो अहंकार लेके आ जाता है। वो भक्ति शतक में लिखे हैं ना महाराज जी। हाँ। और अगर अभिमान भक्ति से ज्ञान वैराग आता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल बन जाता है, उसमें अहंकार का नाम ही नहीं होता है। क्योंकि उनके पुत्र है ना वो। अच्छा, आप कहा बाहर जा गए हैं क्या? रास्ते में कहीं गड़बड़ा रहे आवाज की मेरे तरफ से है? नहीं, मैं चल रहा हूँ, मैं आश्रम गया था ना, उधर से चल के आ रहा हूँ। हाँ, तो वहाँ नेटवर्क ठीक है ना? हाँ, नेटवर्क ठीक है। नहीं, एक आध हमें वो अभी थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। जंगल आगे ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं। आपके साथ जब हम लोग बात होते हैं तो आध्यात्मिक बात ही होते ना। हाँ, लगता है वैसे तो सबके साथ बराबर सब बात नहीं मिलता है ना। सही बात। अभी ठीक आया होगा। हाँ, अभी आया है। वो उलट हो गया था मोबाइल, इसलिए ऐसे आ रहा था। फिर भी आवाज आ रहा है। पॉकेट में लिए हैं क्या? हाँ, पॉकेट में रख दिए। इसीलिए पॉकेट में आवाज हो जाता है ना। वो टच हो जाने पर भी बड़ा मोबाइल में वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। वो पावर बटन दबा देने से वो अगर वो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा तो कुछ नहीं होगा। वो लाउड वॉइस देके आप बात कर सकते हैं। वो सिर के पास सदा रखने से अच्छा नहीं है। लाउड वॉइस देके पॉकेट के पास रख के बात करना चाहिए, दूर से। हाँ, सही बात। लंबा समय जो बात कर रहे हैं। हाँ। इसमें एक तरल पदार्थ होता है बोलते हैं ना। सामने रख बच्चे लोगों को तो दूर रखना चाहिए। बच्चे लोग तो एकदम सामने रखते हैं, बिल्कुल आंख के सामने। उसका बहुत नीति नियम है। वो जो बुजुर्ग भी है वो थोड़ी ना कभी व्यवहार किए थे मोबाइल, उन्हें भी वो भी मोबाइल में बच्चों की तरह आसक्त हो गए हैं, खिलौना जैसे। बिल्कुल। हाँ, सही बात। वो बहुत अधिक बड़ा खतरनाक ये हो गया है। वो आदी बन गए ना। मोबाइल इतना कर दिया है लोगों को, अपने बस में कर लिया है बहुत सारे लोगों को। बच्चे लोग तो फिर छोड़िए, इसकी से बिल्कुल दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। नहीं तो मोबाइल मानना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा, ये कलयुग के लिए तो भगवान के जैसे वाहन होता है। ये क्या बोलते हैं, ये जो मन का गति है इसी तरह ही इसका भी गति है। इसलिए तो पसंद है मनुष्य को मोबाइल, मन का जैसा है ना ये। मन का जैसा है, बस तुरंत सब काम कर देता है। हाँ, बहुत सारा। इस समय एक दिन ऐसा तरुणी बोला तो मुझे गुस्सा लगा और फोन नहीं कर रहा था। तो फिर अपने आप कर रहा है। मोबाइल में विश्वास नहीं करता, मोबाइल का बात नहीं मानता, ये सब झूठा है, ऐसा बोला। अरे मोबाइल में, टीवी में तो हम कृपालु जी महाराज को दिखे है ना, कहाँ हम दिखे हैं हम। वो क्या होता कि वो जो सबका वो फायदा और नुकसान होता है नहीं। खुद जो हम पढ़ते हैं, जो भी अपना बुद्धि से पढ़ते हैं ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक में कभी कोई सात्विक स्थिति में है ठीक एक चलेगा, राजसिक तामसिक में होगा तो हम शास्त्र और संतों का जीवन का भी गलत व्याख्या करेंगे उस समय, अगर गलत आहार, गलत संग मिला है तो। इसलिए अगर जब संत बोल रहे हैं, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, तो हम वो त्रिगुणातीत है, उनके वाणी में स्वयं भगवान बैठ के आते हैं हमारे अंतःकरण तक, कान में प्रवेश करके, तो उसका अलग प्रभाव होता है। खुद का पढ़ा हुआ आप जो पढ़े हैं
रामायण की गीता भागवत पढ़ते हैं वो और महाराज जी का जो प्रवचन, उनमें भेद नहीं है? बहुत भेद है। देखिए, एक ऐसा है, हम लोग एक लकड़ी के पुतले हैं, काठपुतली बोलते हैं उसे। जैसे पुतली नाटक आप देखे हैं कभी? तो पुतली क्या नाटक कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन उसका नाटक करवाने वाला अलग होता है। उसके प्रेरणा से जैसे नचाता है उसी तरह पुतली नाच उन लकड़ी का पुतलिया जो है वो नाटक माने करती है, मान लिया जाए। तो वास्तविक जो भक्त संत है, भगवान को कंप्लीट सरेंडर करने के बाद अपने आप वो कुछ भी नहीं करता। उसके प्रेरणा से, उन्हीं के दया से जो भी होता है, बस वो अपने आप को निछावर कर देता है। समझ जाइए कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सब जो भी हो रहा है उन्हीं के कृपा से हो रहा है, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। तो उसमें उसका क्या है, वो सब तो उन्हीं कैसे, तो हम देखिए वो शक्ति है। ये जीवात्मा जो है मतलब भगवान की शक्ति अंश है। अंश माने वो हमारे अंश ही है, अंश है। तो भगवान टुकड़े होते नहीं है, लेकिन उनका शक्ति जो है वो हमें सब कुछ, आंख में दिखने की शक्ति, कान में सुनने की शक्ति, हाथ में सेवा करने की शक्ति, पैर में चलने की शक्ति, जो कुछ भी हो रहा है उन्हीं से हो रहा है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम अपने आप को कर्ता कभी नहीं मानना चाहिए। ये बड़ा मुश्किल है। अहंकार और विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते, वो भगवान बोले है ना गीता में। बस हाँ। गुण गुणेषु प्रवर्तन्ते, जो गुण में अपने आप सब कर्म हो रहा है, लेकिन जो अहंकार विमूढ़ात्मा अपने को कर्ता मानता है, बस वही, बस उसका सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है फिर। तो भगवान वो गाली दिए है ना, नमाम दुष्कृतिना मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुर भाव माश्रिता बोल के। कौन मेरा शरणगति में नहीं जाता बोल के। आज मैं भागवत में 10वां स्कंद में रुक्मणी और कृष्ण के चरित्र पढ़ रहा था। उसमें रुक्मणी को मजाक में कुछ गुस्सा दिला दिए कृष्ण ने। इतना गुस्सा दिला दिए जो कि रुक्मणी बेहोश हो गई। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े, मैं तो एकदम एक गवाल हूँ, ऐसा अपने आप को छोटे बना करके इतने बड़े बड़े संबंध आ रहे थे, उनको छोड़ करके मेरे यहाँ की हो तो आई बोल करके मजाक में। तो बहुत लंबा था आज का जो मतलब अध्याय। और तो अंत में तो फिर उनका समाधान हो गया। मैं मजाक कर रहा था तो सच मान गई बोल करके, मजाक नहीं, मजाक समझना भी चाहिए बोल करके भगवान बोल रहे थे। तो ऐसे मजाक आज से मत करना बोल करके बोल रही थी। तो मेरे कहने की तात्पर्य ये है, भगवान कृष्ण ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है, मेरे भजन करता है, मेरे कहने के मतलब भक्त है, मुझे प्राप्त होने के बाद संसार जब मांगता है, मतलब विषय वासना मांगता है, तो वह इंसान तो जानवरों से और गिरा हुआ है। जैसे मेरे को प्राप्त करने के बाद संसार जो है, संसारिक विषय वासना का जब मांगता है, तो एक पशु भी विषय वासना से कोई उसे नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है। पशु जानवर खान पान मिथुन ये सब कुछ तो वो भी कर रहे हैं, तो उससे और आगे कहाँ से हो गया। मानव तन का जो मानव तन इतना उच्च कोटि का है, पाने के बाद भी फिर संत मिल गया, और मेरे को पाने के बाद भी मेरे से भी अगर विषय वासना मांग रहा है, तो उससे अज्ञानी और कौन हो सकता है। महाराज जी समझाते हैं ना, अगर चप्पल चाहिए तो मिठाई के दुकान में क्यों जा रहे हो, चप्पल की दुकान में जाओ। चप्पल की दुकान में जाइए। मिठाई की दुकान में कोई मिठाई का नाम चप्पल है क्या बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है। तो ठीक, आज मैं देखता हूँ महाराज जी जो बोलते हैं वास्तविक में, मैं क्योंकि मैं इसीलिए
मुझे मालूम है कि उनको मैं नोट भी कर लेता हूँ, किसी किसी को किस स्कंद में किस दो मैंने किस श्लोक में क्या है उसको फिर पढ़ लेता हूँ। तो वास्तविक बिल्कुल ऐसे मिलता है। करना चाहिए, जरूर है, हाँ। मैं भी ऐसे करता। हाँ हाँ, और मैं देखता हूँ तो मैं सीरियल हिसाब से रह रहा हूँ तो मिल रहा है। महाराज जैसे जैसे बोल रहे हैं गीता में, भागवत में, रामायण में जो प्रमाण देते हैं वो सब मुझे फिर मिलता है, क्योंकि मैं सीरियल हिसाब से ले रहा हूँ तो बहुत कुछ मिल रहा है उनका। और वास्तविक में देखता हूँ तो इन्हीं से बोल रहे हैं, अपने पॉकेट से वो बोलते नहीं है अधिक। हाँ, गीता भागवत जो भी है, ये ग्रंथ जो है वेद से लेकर के रामायण तक हर ग्रंथ में हर, जैसे वेद को तो हम लोग पढ़ते नहीं है, लेकिन वेद जो है ये कल्प वृक्ष है और जो श्रीमद् भागवत है ये उनका पक्का हुआ फल है। तो पक्का हुआ फल जो है, फल में जो स्वाद है, जो रस है, वो पेड़ में कहाँ हो सकता है। बिल्कुल। जैसे एक बड़ा आम का पेड़ है, वो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन वो सीजन में मिलता है उसका पक्का हुआ फल। सीजन में मिलने के बाद वो खा करके वो सोचे अरे उस पक्के फल में इतना स्वाद है तो इस पेड़ में भी, उसके छिलका में भी, उसके पत्ते में भी वही स्वाद है बोल करके उसे खाने लगे तो नहीं मिलेगा ना उसको, क्योंकि फल में जो रस है वो पेड़ पौधे में, पत्ते में नहीं है। तो मेरे कहने की तात्पर्य ये है कि हम लोग उसी पक्के हुए फल को, उसके रस को ले लो तो वह क्या है, श्रीमद् भागवत है। ये पंचम वेद है, श्रीमद् भागवत जो पंचम वेद है, और इस विषय में बहुत बोलते हैं महाराज जी। और ये निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुखम मुखाद अमृत द्रवतम, जैसे कल्प वृक्ष पक्का हुआ फल है, जब तक जिंदा हो तब तक इस रस को, इसमें न तो गुठली है न तो छिलका है, केवल रस ही रस है, केवल रस भरा हुआ है। रसी को तुम लोग हमेशा जीवन में पीते रहो, है कि नहीं। ये भागवत श्रीमद् बिल्कुल ऐसा है कि रस रूपी बिल्कुल फल पक्का हुआ है, ना छिलका पकाने की आवश्यकता है ना गुठली है इसमें, केवल रस ही रस है। तो कोई व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत को अभ्यास कर ले तो बस वहां से कहीं वो जाने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी में सब सार भरा हुआ है। चैतन्य महाप्रभु भी उनके माँ जब बोल रहे थे तो हमेशा कीर्तन क्यों कर रहा है, तो उनके माँ के सामने बोले, माता जी सारे ग्रंथ, सारे वेद पुराण, सबका इशारा कृष्ण का भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। कीर्तन में सदा हरि। हाँ बस बस, मतलब वो बचपन में भी जब रोया करते थे, बचपन में चैतन्य महाप्रभु, तो कोई मनाया करता था तो उनका एक उपाय था, हरि नाम भगवान के कीर्तन उनके सामने बोलो तो शांत हो जाते थे, बचपन में भी। हाँ, इसी दिन से उनके यहाँ नवद्वीप पूरा कीर्तनमय सब, कहीं भी देखो। पहले तो बहुत सताने वाले भी होते थे, लेकिन इनके जब चला तो फिर आज भी देखिए तो कीर्तन तो चैतन्य महाप्रभु भगवान का ही अवतार, कृष्ण का अवतार है ना, राधा कृष्ण का मिलित तनु। हाँ बस बस। हाँ, तो ये केवल इतना है कि भगवान सांवला थे, ये गोरे थे, गोरे हैं। जिस समय 7 दल में पूरी में कीर्तन हो रहा था, एक प्रताप, राणा प्रताप ऐसा कुछ है, बहुत बड़ा वो है। हाँ हाँ, तो उनको मिलने से मना किए थे, लेकिन दूर से देख रहे थे तो इनका कीर्तन कभी, और कीर्तन तो बहुत देखे थे, लेकिन जिस दिन भगवान चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन देखे, और 7 दल में पूरा 7 रूप बनाते थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये सब दल में है, मैंने हमारे ही दल में भगवान चैतन्य है बोल करके। लेकिन वो, हाँ, जैसे गोपियों का रासलीला में हुआ था, बस बस। हाँ, गोपियों का रासलीला में जैसे भगवान प्रत्येक के साथ अलग अलग रूप लिए थे, लेकिन उनको मालूम ये था कि मेरे पास ही है बोल करके। तो ये राधा के बहुत
प्रेमी, बहुत उनके, क्योंकि वेद में कहा गया है सारे वेदों का सार है राधा, सारे विश्व सारे ब्रह्मांड का आधार है राधा, प्रेम का स्वरूप है राधा। ऐसे सारे मतलब जो भी राधा से जितने भी शक्तियां हैं, जितने भी देवियां हैं, इन्हीं के अंश है, इन्हीं के अंशी राधा है। बिल्कुल सारी शक्ति का। तो राधा नाम पहले तो उसके विषय में जानना चाहिए। पहले बिल्कुल किसी विषय में हम लोग उनके वास्तविकता को जानते हैं, तभी उसके ऊपर रुचि और प्रेम उत्पन्न होता है। केवल मुख से बोल देने से उसके आगे पीछे कुछ कोई जानता नहीं है, तो उसके विषय में इतना रुचि कैसे पैदा होगा? सही बात है। असलियत जैसे एक छोटा सा परस है और चमक रहा है और बहुत सुंदर है, और एक बिल्कुल फटे हुए गंदगी परस है, उसमें मान लिया जो चमकदार परस है उसमें टेलर का टुकड़े टुकड़े कपड़ा भरा हुआ है, उसमें चेन लगा हुआ है और गिरा हुआ है रोड में, और एक जो है तिछड़ा उड़ गया है, बिल्कुल गंदा दिख रहा है ऊपर से, लेकिन उसके अंदर में 2-2 हजार का नोट पूरा भरा हुआ है एक बैग में। देखिए, लेकिन लोग किसको पहले उठाएंगे? वो चमकदार को। उसमें है कुछ नहीं, है केवल टेलर का टुकड़ा कपड़ा, लेकिन उठाएंगे लोग जल्दी किनको? ऊपर से जो चमक रहा है। और जिसमें ऊपर से देखने में गंदा दिख रहा है, खास कोई चीज है, उसे कोई लात अपने पैर से ठोकर मार रहा है, लेकिन किसी ने उसे खोल के देखा पकड़ करके, जब देखा उसके अंदर में तो अरे बाप रे भरा हुआ है संपत्ति। लेकिन पहले से अगर किसी को जानकारी होता तो क्या उस चमकदार को उठाता? क्या नहीं। बस इसी तरह हम लोग जो भी कर रहे हैं उसका अंदर में जो सार तत्व है, जीवन का असलियत हमारे यह लोग परलोक बनाने के चमत्कार वस्तु भरा हुआ है, तो उनको छोड़ करके ये मटेरियल और ये लिमिटेड वस्तु को हम मोहित होकर के इसी में जीवन का पूरा सारा, कहने के मतलब उम्र सारा, जैसे उम्र को उड़िया में क्या बोलते हैं? बयस। सारा बयस बस उसी में नष्ट कर देते हैं और मिलता कुछ नहीं है और हाथ धोना पड़ता है। है कि नहीं? कबीर के दोहा है ना, संसार हाट बनिया की सबके सौदा लायो, चतुर्माल चौगनो कियो, मूर्ख मूल गवायो। बस हाँ, मूल गवा के आ जाना। ये बिजनेस करने के लिए भगवान ने दिया है हमको, मतलब मानवतम। कबहु को करी करुणा नर देहि देत इस बेनु हेतु सनेहि। मनुष्य जीवन को जैसे बताया गया है कि एक ब्रह्मा के दिन में हम लोग कितने बार जन्म ले चुके हैं, तो अनंत बार जन्म लेने के बाद एक एक जन्म में एक एक भी पाप किए हैं तो अनंत पाप हुआ, एक एक अच्छा कर्म भी किए हैं तो अनंत हो गया। लेकिन अनंत जन्मों में जैसे एक कल्प में यह ब्रह्मांड का नाश हो जाता है। एक कल्प कितने दिन का होता है? एक कल्प 30 करोड़ 60 लाख 20 हजार का। नहीं, ऐसा नहीं है। 1 करोड़ मतलब एक कल्प जो है 4 अरब 32 करोड़ 29 करोड़ और कितने लाख महाराज बदल, लेकिन मैं 29 करोड़ 40 हजार। हाँ, लेकिन मैं मानस संख्या समाधान में उसे पढ़ा हूँ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प होता है। इतने दिन में ब्रह्मा का एक दिन होता है।
तो इस हिसाब से हम लोग करोड़ों कल्प मान लिया, जब भरम करते करते कब अब कीड़े मकोड़े दुनिया भर के होते हुए भगवान तो दयालु है ना, कृपालु है ना, कभी चलो एक बार चांस दे दिया जाए ताकि वो हमें पा लिया जाए बोल करके, कबहु करी करुणा नर देई देत बिनु हेतु सनेही। तो ऐसे शरीर को पा करके आज हम लोग व्यर्थ में जब गंवा देंगे तो गया फिर 84 के चक्कर में जो आवागमन में घूमता रहना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आप तो इसको भी छोड़ना चाहते तो ये लिख देंगे आपके क्या भक्त घासीराम दास लिख देंगे। हाँ पटेल लिख देंगे। घासीराम नहीं पटेल होगा तो वो आपके वंश का हो जाएगा ना, जिसने ठीक दास। ठीक घासीराम दास आपके क्या है आमापाली छत्तीसगढ़। आमापाली बस आमापाली। हाँ कथावाचक भक्त घासीदास आमापाली छत्तीसगढ़ सत्संग चर्चा। और अगर ऐसे अगर कहेंगे ना मैं, और एक से एक आपको मतलब और टाइम निकाल करके मैंने बहुत सारा इतना दिव्य ज्ञान और जो आत्मा ज्ञान है कि कोई भी सुनेगा तो वो उसमें मतलब प्रभावित होगा ही, क्योंकि वो अपना तो है नहीं ना। सही है, ऐसे करेंगे रोज कुछ आपके समय में वो फोन करेंगे, शाम के समय में ऐसे ही आज के जैसे हुआ ऐसे ही रिकॉर्डिंग करके छोड़ देंगे। और अपना होता तो मटेरियल होता। ये तो डिम्पे पर्सनालिटी का है ना। उन्हीं का दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, अपने घर पहुंच गए क्या? हाँ पास पहुंच गए। ठीक रखिए फिर। राधे राधे। राधे राधे।